सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेरेब्रो इजी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 इस वीडियो में निपटाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक जी के क्वेश्चंस अबाउट सेल, मतलब सेल से रिलेटेड कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कहीं भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। एंड आज के इस वीडियो में हम सेल स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली हम सेल का जो स्ट्रक्चर, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उस पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, उसके वर्क को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। एंड इस वीडियो के बाद आप सेल के सारे फंक्शंस को आप समझेंगे। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में सेल के टाइप्स, मतलब जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होते हैं, सो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी विल डिस्कस सून अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल इन नेक्स्ट वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक बायोलॉजी सीरीज, एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल स्ट्रक्चर पार्ट्स, उसके हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो स्टार्ट होता है और हमारा नॉलेज जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, कि बेसिक नॉलेज से शुरू होता है ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत नया चीज़ भी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पे पूरे लिख डाले हैं। ये सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में सबसे पहला क्वेश्चन हम समझते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा एंड वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्पर्म सेल होता है, जो कि मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो उसको कहते हैं स्पर्म सेल, जो कि मेल के अंदर पाया जाता है। ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल ह्यूमंस के अंदर जो है उसको हम लोग कहते हैं ओवम, और ये पाया जाता है फीमेल के अंदर। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन स्पर्म सेल, जो कि मेल के अंदर पाया जाता है, एंड लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन ओवम, जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है। नाउ ह्यूमन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल, मतलब सबसे लंबा सेल, ठीक है, ये तो है बड़ा सेल और ये है लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा सेल जो होता है उसको कहते हैं न्यूरॉन सेल। ठीक है, या फिर नर्व सेल भी बोला जा सकता है, या फिर ब्रेन सेल भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है उसको कहते हैं न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल, मतलब ऐसा सेल जो खुद को डिवाइड नहीं करता है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो एक सेल होता है ना, वो आगे चल के दो सेल्स में डिवाइड होता है, बट हम एक ऐसे सेल की बात कर रहे हैं जो खुद को डिवाइड करता ही नहीं है, उसके अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं कि वो खुद को डिवाइड कर पाए। तो ऐसे सेल को कहते हैं न्यूरॉन सेल। ठीक है, बेसिकली जो ब्रेन सेल होता है, ठीक है, ब्रेन सेल या फिर नर्व सेल या फिर न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जो खुद को डिवाइड नहीं करता है। नाउ एक ऐसा सेल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फास्टेस्ट डिवाइडिंग सेल, मतलब एक ऐसा सेल जो बाकी सेल के मुकाबले अपने आप को बहुत ही तेजी से डिवाइड करता है, तो वो है हमारे शरीर में जो लीवर का सेल होता है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत तेजी से डिवाइड करता है। आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको आ गया होगा। अब हम नोट में क्या देखते हैं, नोट में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं ना, डू नॉट डिवाइड, अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ब्रेन की सेल्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाती, या सिंपल न्यूरॉन की भी ब्रेन सेल को ही न्यूरॉन सेल कहते हैं। तो न्यूरॉन की जो सेल होती है ना, तो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाती हैं। लीवर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीवर। लीवर हैज़ द एबिलिटी टू रिक्रिएट या फिर रीजनरेट इट सेल्फ। लीवर के पास एक क्षमता होती है, वो अपने आप को रिक्रिएट भी कर सकता है या फिर रीजनरेट, ठीक है, अपने आप को फिर से बना सकता है या रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारा बॉडी कैसे बनता है। अब जैसे आप लोग जानते हो कि ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईंट, जिस तरह हम ईंट को खड़ा करते जाए ना, तो एक वॉल बनता है, और बहुत सारे वॉल को जब मिलाएंगे तो एक रूम बन जाएगा, और बहुत सारे जब रूम को सीक्वेंस में रखेंगे तो एक पूरा का पूरा घर बन जाता है। सेम उसी टाइप से हमारा बॉडी भी तैयार होता है। जब हम बहुत सारे सेल्स को रखते हैं तो टिश्यू बनता है, और जब बहुत सारे टिश्यू को मिलाते हैं तो हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है सेल, सेल जब मिलेगा बहुत सारे सेल, जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल, तो क्या बनेगा, टिश्यू। एंड जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा बॉडी बनेगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हम सेल के टाइप्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, टाइप्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सेल के स्ट्रक्चर में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, हम उस पार्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स दिए हैं मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है गोल्जी एपरेटस, ठीक है, फिर है वैक्यूल्स, और फिर है सेंट्रोसोम। ठीक है, और उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER से लिखते हैं। फिर आता है राइबोसोम, फिर आता है न्यूक्लियस, फिर आता है लाइसोसोम, एंड लास्ट में आता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हैं बेसिक सेल के पार्ट्स। बेसिक सेल के पार्ट्स क्या मतलब, हर सेल में ये चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं ये चीज़ पाए जाते हैं, और क्या क्या नहीं पाए जाते हैं हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन
हर सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हम इस पूरे के पूरे सेल के ये जो जितने पार्ट्स हैं आज हम इसको स्टडी करेंगे, इनके सारे वर्क्स को समझेंगे, क्या क्या काम है, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अच्छा, इसी पार्ट्स में हम देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में लिखते हैं ER, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो भाग नहीं होते हैं, मतलब इसके दो पार्ट्स मतलब भाग ही होते हैं, इसके प्रकार नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर शॉर्ट में SER, ठीक है, SER, और इसे बोलते हैं RER, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये फैट जो होता है हमारे अंदर, जो फैट होता है उसको बनाता है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? मैक्स फैट बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? मैक्स प्रोटीन बनाता है। बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझिए आप लोग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और यही राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, बट ऐसा नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और यही राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। बस यही है, जो ये राइबोसोम होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलता है, इसी नाते हम लोग बोल देते हैं कि प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट एक्चुअली जो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम बनाता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में बनता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये है पार्ट्स, हमने एक पार्ट निपटा दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। अब हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, और यही करके हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आई होप दिख रहा होगा आपको। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बात कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई प्रेजेंट होता है बोथ में, मतलब प्लांट्स में भी और एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, मतलब हम सेल के जितने भी पार्ट्स ऊपर पढ़े हैं, जैसे क्या पढ़े हम लोग? गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये सब जो जितने भी सेल के पार्ट्स हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा एक सेल है, ठीक है, तो ये वाला होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, ये सब इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो हमने क्या जाना कि ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट में भी एनिमल में भी। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सेल के सारे पार्ट्स इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं सेल वॉल पे, ठीक है, सेल वॉल पे बात करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखना है। सेल वॉल जो होता है केवल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है। हम ह्यूमंस भी एनिमल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर या फिर किसी भी एनिमल के अंदर नहीं। सेल वॉल किसका बना होता है? तो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। इसका काम क्या है? तो ये जो होता है सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव शेप, ठीक है। तो सेल वॉल का सिंपल सा काम है कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेल्यूलोज का बना होता है, प्लांट्स के अंदर सिर्फ पाया जाता है। तो ये होता है नीचे वाला सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। ये है अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, और जस्ट इसके ऊपर होता है, सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसी को कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल को प्रेजेंट करता है, सेल को प्रेजेंट नहीं, सेल को प्रोटेक्ट करता है। और कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, अल्टमान ने खोजा था पहले, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाई अल्टमैन, ठीक है। कुछ लोग अल्टमैन बोलते हैं, अल्टमान भी बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने वाले कौन थे? अल्टमान, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। अब इसके वर्क की जब बात करें तो ये जो काम करता है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन का काम करता है, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन का काम करता है। अब क्या होता है प्रोसेस में? तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम फूड को खाते हैं, उस फूड को ना कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, एंड हमें एनर्जी मिल जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि हम जो भी फूड लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उस फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, एंड तभी हमारी जो बॉडी है एनर्जी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा काम है कि हमें एनर्जी देता है। अब एनर्जी कैसे देता है? ठीक है, एनर्जी कैसे देता है? तो जो हम फूड खाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसी को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। अब आगे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा हम हाई लेवल के क्लासेस में समझेंगे।
हम यहाँ ऊपर ऊपर बेसिक सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, तो बेसिक सीरीज जब कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बेसिक ही समझना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी पूछे भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही है कि हमारे बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, तो हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसी को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज़ आपको जानना है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिख रहा होगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सॉरी हमारे सेल का जो होता है ना, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। मतलब हमारे सेल का क्या है भाई, एनर्जी करेंसी है कौन, एटीपी, ठीक है। फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वॉल होता है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे अंदर का जो लेयर होता है ना, सबसे सबसे अंदर, ठीक है, जो वॉल होता है उसको कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे इनर वॉल होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल किसका बना नहीं, उसको कहते क्या है, क्रिस्टी, CRISTAE कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाई अल्टमैन, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का काम है, न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसे हम सेल का एनर्जी करेंसी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे इनर वॉल होता है वो किसका बना होता है, क्रिस्टी का बना होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस का क्या काम है तो सबसे पहले गोल्गी एपैरेटस को खोजा किसने था, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ठीक है। कैमिलो गोल्गी ने खोजा था, कुछ लोग गोल्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898 में खोजा था, ठीक है। गोल्गी एपैरेटस का वर्क क्या है, तो ये जो ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जैसे सिंपल है, आप ट्रेन देखा होगा, ठीक है। ट्रेन क्या होता है, ट्रेन जो होता है ना, पैसेंजर को एक जगह से बैठा के दूसरी जगह ले जाती है। वैसे ही ना गोल्गी एपैरेटस भी है, ठीक है। ये पूरे बॉडी में क्या करता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब किसको लेकर जाता है भाई, प्रोटीन को, एनर्जी को, ठीक है, सेल के अराउंड ही लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब अगर किसी सेल के पास जो होता है ना, प्रोटीन खत्म हो गया हो या फिर एनर्जी खत्म हो गया हो, तो गोल्गी एपैरेटस काम आता है। क्या करता है भाई, एक जगह से एनर्जी लेगा और दूसरी जगह जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ जाके पहुँचा देगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में खोजा था। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा इसका काम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन और एनर्जी को विद इन द सेल इधर से उधर पहुंचाता है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, वॉक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये ना स्टोरेज बैग की तरह काम करता है। मतलब सिंपल, आप बैग के अंदर जो भी चीज़ें रखते हो, ठीक है, जैसे बुक्स, कॉपी, पेन, ठीक है, ये सब एक तरीके से स्टोर करते हो। वैसे ही वैक्यूल्स क्या है ना, ये स्टोरेज बैग की तरह काम करता है सेल के अंदर, ठीक है। या फिर ये सेल का हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्टोरेज बैग कहते हैं। अब क्या क्या स्टोर करता है, तो भाई ये वाटर को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है और न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज बैग फॉर द सेल। क्या क्या स्टोर करता है, तो वाटर को स्टोर करता है, फूड को करता है और न्यूट्रिशन को करता है, ठीक है। अब देखिए, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर कंपेयर टू प्लांट सेल। मतलब जो एनिमल सेल में ह्यूमन भी आ जाएगा, ठीक है, बर्ड भी आ जाएंगे, सब कोई। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो काफ़ी छोटे होते हैं कंपेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। मतलब प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, ठीक है, सेंट्रोसोम क्या है, तो सेंट्रोसोम नेम्ड गिवन बाई, ठीक है। सेंट्रोसोम नाम किसने दिया था, खोजा नहीं, ठीक है, खोजा वाला नहीं, नेम्ड गिवन बाई, ठीक है। सेंट्रोसोम ये जो नाम है ये किसने दिया था, तो थियोडोर बोवरी ने दिया था, ठीक है। सेंट्रोसोम का नाम किसने दिया था, थियोडोर बोवरी ने दिया था 1888 में, ठीक है। तो सेंट्रोसोम नेम्ड गिवन बाय थियोडोर बोवरी इन 1888, ठीक है। इसका काम क्या है भाई, तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। हेल्प द सेल डिवाइड इनटू टू न्यू सेल, ठीक है। सिंपल हमने पढ़ा है, एक सेल होता है, ठीक है, ये सेल होता है, ये डिवाइड करेगा न्यू सेल में, दो न्यू सेल में। तो ये जो डिवाइड करता है ना, जो सेल होता है, वो सेंट्रोसोम की हेल्प से ही डिवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की हेल्प से ही डिवाइड करता है। इसी नाते क्या है कि सेंट्रोसोम का काम क्या है कि ये मदद करता है, हेल्प करता है इन सेल डिवीजन, सेल के डिवीजन होने में मदद करता है, ठीक है। और यही टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवर में जो होता है ना, सेंट्रोसोम होता है, इसी नाते और बहुत होता है, इसी नाते वेरी फास्ट डिवीजन होता है लीवर में, ठीक है। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल होता है ना, उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसी नाते ब्रेन के अंदर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर हमने बात कर चुका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER लिखते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। ये पूरा मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये इसके दो पार्ट्स हैं। एक साइड को हम लोग कहते हैं स्मूथ रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं SER। और एक साइड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो होता क्या है ना, इसी साइड में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी साइड में ना राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और यही राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो पूरा पूरा जो प्रोटीन बनाने का सच ये है कि जो प्रोटीन है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड बन रहा है। इस साइड जो है प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, इस साइड क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। बट प्रोटीन बना कौन रहा है, राइबोसोम बना रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आएगा होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वही राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बस इसमें यही जानना था। नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम, ठीक है।
राइबोसोम। राइबोसोम को पैलेट ने खोजा था, डिस्कवर्ड बाई पैलेट, ठीक है। राइबोसोम को किसने खोजा था? पैलेट ने खोजा था, ठीक है। इसका सिंपल सा काम है, इट मेक्स प्रोटीन। अभी हमने पढ़ा भाई, देखो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम, यही प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम पैलेट ने खोजा था, ठीक है। इसका काम है प्रोटीन बनाना, इट मेक्स प्रोटीन, ठीक है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब क्या है? ये सिंपल, ये जो है राइबोसोम का शेप एंड साइज को ही बताता है, ठीक है। सिंपल शेप एंड साइज को बताता है। तो अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। ये यहाँ पे जो यस है ना, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो राइबोसोम होते हैं दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं और 80S जो राइबोसोम होते हैं बिग साइज के होते हैं, ठीक है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसमें यही जानना था। तो राइबोसोम का मेन वर्क है प्रोटीन बनाना, ठीक है। पैलेट ने खोजा था। और अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम स्मॉल साइज के होते हैं, 80S राइबोसोम बिग साइज के होते हैं, ठीक है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, एंड इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है या फिर कंट्रोलर भी बोला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स है ना उन सबको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी नाते न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, या सिंपल कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस में क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है और डीएनए आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अपना क्रोमोजोम, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और डीएनए आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में जो प्रोटीन होता है ना वो 80% की वैल्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस में प्रोटीन होता है वो 80% की मात्रा में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ 10%, ठीक है। तो प्रोटीन 80% में वैल्यू होता है और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो 10% होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डूवे 1955 में, ठीक है। लाइसोसोम को एक क्रिश्चियन बायोलॉजिस्ट थे या फिर साइंटिस्ट बोल सकते हैं, डी डूवे नाम था, 1955 में खोजा था, ठीक है। तो लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय डी डूवे, ठीक है, क्रिश्चियन डी डूवे 1955, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई सुसाइड बैग? सुसाइड मतलब क्या होता है? आत्महत्या, ठीक है। सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या, ठीक है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग बोला जाता है ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है? तो क्यों बोला जाता है इसका रीजन ये रहा, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में? हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन ब्रेक प्रोटीन्स फैट्स एंड इट डाइजेस्ट ओल्ड सेल पार्ट्स टू कीप द सेल क्लीन, ठीक है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। क्या काम करता है? तो इट कैन या फिर डैट कैन ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, तोड़ता है प्रोटीन्स को, फैट्स को, एंड ये पचाता है, डाइजेस्ट करता है पुराने सेल के पार्ट्स को जो खराब हो चुके हैं। तो सिंपल सा काम है कि लाइसोसोम का काम क्या है भाई? जो ओल्ड सेल है ना, ओल्ड सेल जो हो चुका है उसी को खत्म करना ही काम है लाइसोसोम का, ठीक है। या पुराने सेल, जो पुराने सेल पार्ट्स होते हैं, जो सेल के अंदर जो पुराने पार्ट्स जो सड़ चुके हैं, मर चुके हैं, उसी को क्लीन करता है लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई किसने खोजा था, ये इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में। ये कैसा एंजाइम है? तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या काम करता है? तो ये ब्रेक करता है, तोड़ता है प्रोटीन्स को, फैट्स को, ठीक है, तोड़ता है और जो पुराने सेल पार्ट्स हैं उसको खत्म करता है और सेल को क्लीन रखता है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड का एक पार्ट होता है, ठीक है, ब्लड का हमारे एक पार्ट होता है आरबीसी। आरबीसी में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लाइसोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस, ये एक पदार्थ है, मैटर है, कलरलेस मैटर, ठीक है। इट इज अ कलरलेस। इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में 80% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कलरलेस है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? 80% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। तो साइटोप्लाज्म को कब साइटोप्लाज्म बोलते हैं? तो देखो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म अगर सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, इफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड इफ
इफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अगर प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने क्या जाना, प्रोटोप्लाज्म कलरलेस होता है। ठीक है, 80% वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, अगर प्रोटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे जो होता है बेसिक सेल स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है भाई, ये दोनों प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल के अंदर दोनों में पाया जाता है। ठीक है, काम क्या है, सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इन्हीं के अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। सेल वॉल सिर्फ किनके अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा काम है कि हम जो भी फूड लेते हैं उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी हम फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। गोल्गी एपरेटस का क्या काम है, ठीक है, गोल्गी एपरेटस का क्या काम है, ये एक तरीके से ना ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ठीक है, वैक्यूल्स का क्या काम है भाई, ये एक तरीके से स्टोरेज बैग है, इसमें स्टोर करके रखता है प्रोटीन्स को, फूड को, मिनरल्स को, ठीक है, वाटर को करता है। ठीक है, वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल्स में काफ़ी छोटे होते हैं और प्लांट्स में काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, वैक्यूल प्लांट्स में काफ़ी बड़े होते हैं। सेंट्रोसोम की बात करें तो ये सेल डिवाइड होने में मदद करता है, इट कैन हेल्प इन द सेल डिवीजन। ठीक है, और ये जो होता है न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है, लीवर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट में SER लिखते हैं, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे लिखते हैं RER। ठीक है, RER के साइड में प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और यही राइबोसोम क्या बनाता है भाई, प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को बनाता है। ठीक है, राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन बनाना। अच्छा, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, ये चीज़ होते हैं, 70S राइबोसोम जो होता है छोटा होता है, 80S राइबोसोम होता है जो बड़ा होता है। न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस जो होता है हमारे सेल का ये एक कंट्रोलर है। ठीक है, हमारे सेल का कंट्रोलर होता है, हमारे सेल को कंट्रोल करता है, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल का सुसाइड बैग होता है। ठीक है, क्या काम करता है, ये पुराने सेल के जो पार्ट्स होते हैं ना उसको क्लीन करता है और सेल को बेटर बनाता है। प्रोटोप्लाज्म का क्या काम है, प्रोटोप्लाज्म एक मैटर है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है, इसमें 80% वाटर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है 80% वाटर। ठीक है, 80% वाटर मौजूद होता है। प्रोटोप्लाज्म एक होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद हो तो उसे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जब प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक सेल सीरीज में आज हमने सेल का स्ट्रक्चर निपटा दिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के पार्ट्स, सेल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आएगा। ठीक है, हमने जितने भी इसमें भी इंपॉर्टेंट जितने भी साइंटिस्ट के नाम थे मैंने वो बता दिया, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे, एंड इस वीडियो को जब भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने बेसिक पॉइंट को बता दिया है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी करेंसी होता है एटीपी। ठीक है, सेंट्रोसोम मैंने बता दिया, दो साइड होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है और डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लाइसोसोम सुसाइड बैग है हमारे सेल का। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बेसिक बायोलॉजी सीरीज इस वीडियो में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।